हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओमान अकेडमी। यहाँ मैं आप लोगों को करा रही हूँ एसएससी जीडी के 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये मैं जीके जीएस वाला पार्ट करा रही हूँ। इसके 2 वीडियो पहले ही आ चुके हैं, अगर नहीं देखा है तो उन्हें भी देख लेना। और इस वीडियो में भी मैं 20 क्वेश्चन कराऊंगी, क्योंकि जीके जीएस के 20 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे सभी वीडियो आपको समय से मिल जाए। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन के साथ साथ कुछ अन्य इंपॉर्टेंट तथ्य भी देखेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन लेते हैं। जगोई जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, ये निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है? तो देखो, ये जो जगोई नृत्य है ये संबंधित है मणिपुरी से। ठीक है, मणिपुरी जो नृत्य है इसे ही जगोई नृत्य भी कहा जाता है। ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। टोटल 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से ये एक शास्त्रीय नृत्य है। आज ये सत्रिया कहाँ का है? सत्रिया है असम का। कथक कहाँ है? यूपी का। मणिपुरी नाम से ही पता चल रहा मणिपुर का है। ओडिसी उड़ीसा का है। अब बात करें केरल की, तो केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, एक है कथकली और दूसरा है मोहिनी अट्टम। तो कथकली और मोहिनी अट्टम 2 नृत्य जो हैं ये हैं केरल से। बात आती है आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है जिसको बोलते हैं कुचिपुड़ी। अब तमिलनाडु की, तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है जिसे बोलते हैं भरतनाट्यम। ठीक है, इस प्रकार से देखो 4 ये हो गए और 4 ये, टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, उनमें से ये एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, और जगोई ऐसी मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, ये वैष्णो युग से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जीवाश्म ईंधन के चलने से होने वाला प्रदूषण जो है कम करने के तरीके की पहचान करें। कि जीवाश्म ईंधन से जलने से जो प्रदूषण होता है उसे कैसे कम किया जा सकता है? तो ये दहन प्रक्रिया की दक्षता में अगर वृद्धि कर दिया जाए तो ये जीवाश्म ईंधन के जलने से जो प्रदूषण होता है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जलने से कई प्रकार के केमिकल्स बाहर रिलीज होते हैं, जिससे वायु प्रदूषण वगैरह काफी ज्यादा तेजी से होता है। और दहन प्रक्रिया की अगर दक्षता बढ़ जाएगी तो ये प्रदूषण कम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तपन कुमार पटनायक है किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार जीता है? क्वेश्चन नंबर 3 है और इसका आंसर हो जाएगा ये छऊ से संबंधित है। ठीक है, और छऊ कहाँ का ये नृत्य है? तो देखो, छऊ छऊ के 3 नृत्य पाए जाते हैं। एक ये रहता है कहाँ? झारखंड में रहता है, उड़ीसा में रहता है, बंगाल में रहता है। ठीक है, बंगाल और झारखंड, बंगाल, झारखंड और उड़ीसा। तो उड़ीसा का मयूरभंज जो है इसे मयूरभंज चौ बोलते हैं। 3 मयूरभंज में है, फेमस है। और झारखंड में सराय केला, सराय केला चौ जोड़ दो, चौ जोड़ देते हैं इसमें। चौ, छऊ नृत्य जो है सराय केला छऊ, मयूरभंज छऊ। और बंगाल का कौन सा फेमस है? बंगाल को बोलते हैं पुरुलिया छऊ। तो तीनों जगह का छऊ नृत्य, इसीलिए 3 जगह का पूछा जाता है। तो ये कौन सा छऊ है? ये छऊ नृत्य में तपन कुमार शैली को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिलता है। और ये कब दिया जाता है? 1958। इन्हें कब दिया जाता है? 1958 में नहीं, इन्हें 2018 का दिया जाता है, 1958 में। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय कौन थी? जो 1959 में पार करती हैं, आरती साहा। और 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति भी थे। ये कौन थे? ये थे मिहिर सेन। 1958 में ये डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करते हैं। टाइम लेते हैं 14 घंटे और 45 मिनट में ये करते हैं। ठीक है, और बाकी एक अन्य तथ्य इसमें दिया ही है, 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में इन्होंने 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति भी थे। और अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। महात्मा गांधी के जो श्रृंखला है 2000 के नोट, जो बैंक नोट है, इनके पृष्ठ भाग पर क्या अंकित है? पीछे वाले भाग पर तो ये अंकित है मंगलयान। और इसका कलर भी पूछा जाता है, इसका जो पृष्ठ कलर है वो कौन सा है? तो इसका है मैजेंटा, मैजेंटा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। किसने सितंबर 2022 में कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को प्रमाणित यानी कमीशनड किया था? ये किया था नरेंद्र मोदी ने। उस समय करंट का क्वेश्चन था, अब तो ये नहीं पूछा जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? तो देखो कर्क रेखा जो है, ये कर्क रेखा है, ये भारत को दो भागों में विभाजित करती है और इसकी अगर अक्षांश की बात करें तो 23.5 नॉर्थ लिखा जाता है, उत्तरी अक्षांश है कर्क रेखा। और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन है? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, और कौन सा है, पश्चिम बंगाल है, और त्रिपुरा है, और इसके बाद में है मिजोरम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 राज्यों से होकर गुजरती है और ये हमेशा पूछे जाते हैं, इनको अच्छे से याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासन काल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो कलिंग युद्ध संबंधित है किससे? अशोक से। अपने राज तिलक के 9वें वर्ष 8वें वर्ष पूछा जाता है, 8वें या 9वें दोनों लिखा रहता है। अपने राज तिलक के 8वें या 9वें वर्ष इन्होंने कलिंग युद्ध लड़ा था और ये लगभग बोला जाता है 261 बिफोर क्राइस्ट, बीसीई है ना, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व 261 ईसा पूर्व हुआ था। और अशोक बौद्ध धर्म के काफी अच्छे संरक्षक थे। इस कलिंग युद्ध के बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म भी ग्रहण कर लिया था। और अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? संपूर्ण जनगणना ये की गई थी 1881 में, लॉर्ड रिपन के समय। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, अगस्त 2022 में उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर, तो अब ये इस समय ये ऋषभ पंत थे, अब अक्षय कुमार को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? केवल राज्यसभा के विधानसभा नहीं। देखो सबसे पहली बात तो याद रखना, जो इनका राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, ये निर्वाचक मंडल जो होता है ये अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, ठीक है। और इनके चुनाव में सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अब ये निर्वाचित सदस्य कहाँ कहाँ से होते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा यानी कि संसद के दोनों सदन, और विधानसभा, विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य, सभी निर्वाचित ही भाग लेते हैं। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा लिखा जाता है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। और राज्य विधानसभाओं के सदस्य ये भी निर्वाचित ही होते हैं, विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते, याद रखना उपराष्ट्रपति में भाग लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा 4th, ठीक है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति का अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर इनका इलेक्शन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है और क्योंकि उनको खेती के लिए अत्यावश्यक माना जाता है? तो ये कौन सा त्योहार है? ये है पोला। पोला महाराष्ट्र और ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है, और ये छत्तीसगढ़ से भी संबंधित है पोला त्योहार, ठीक है। और ये मनाया कब जाता है? श्रावण महीने के आसपास मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पोला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान के मूल लेख में कितने अनुच्छेद थे? तो अगर मूल संविधान की बात करें तो इतनी सारी चीजें याद कीजिएगा, 8 अनुसूचियां थी, ठीक है, 8 अनुसूचियां थी, 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे, ठीक है। वर्तमान में अनुसूचियां कितनी हो गई हैं? 12। अनुच्छेद 450 से अधिक हो गए फिर भी, लेकिन मूल संविधान अभी भी 395 भी है, और भाग भाग में 25 हो गए क्योंकि 22 मुख्य भाग हैं और 3 उपभाग जोड़े गए, फिर भी मूल भाग 22 ही गिने जाते हैं। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था, इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 395, ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों से संबंधित था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना कब थी? 1985 से लेकर 90 के बीच में होती है। कौन सी? 7वीं पंचवर्षीय योजना। इसके बाद में देखो 2 साल का गैप आता है, 1990 से 91 और 1991 से 92, ठीक है। ये 2 साल का वार्षिक योजना आती है। इसके बाद में 8वीं योजना, 8वीं जो आती है वो आती है 1992 से 1997, ठीक है। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल ये है, और इसका जो उद्देश्य था, उद्देश्य इसका क्या था 14 का? ये था खाद्यान्नों को उत्पादन में वृद्धि। और इसमें एक क्वेश्चन और याद रखना, इसमें जो लक्ष्य रखा गया था
5.0% का रखा गया था, लेकिन इसने अचीव किया था 6.01% का। तो लक्ष्य भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, लक्ष्य से ज्यादा ये योजना सक्सेस रही थी। क्वेश्चन नंबर 15, मास और मार्केसिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? तो मास और मार्केसिया ये आते हैं ब्रायोफाइटा के अंतर्गत। वनस्पति का उभयचर बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है ब्रायोफाइटा को? वनस्पति जगत का उभयचर बोला जाता है। ठीक है, और अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता क्या कहलाती हैं? तो इनको क्या बोला जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा गैर प्रतिदेय। ठीक है, वे प्राप्तियां जो कोई दायित्व सृजित नहीं करती तथा सरकार पर कोई दावा भी नहीं करती, ऐसी प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं गैर प्रतिदेय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके सभी मौलिक अधिकार क्या होते हैं? निलंबित कर दिए जाते हैं। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण है अनुच्छेद 20 में। और अनुच्छेद 21 में है जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। इन दोनों को निलंबित नहीं किया जाता, बाकी सभी मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, भारत में अरेबिका कॉफी कौन से राज्य में उगाई जाती है? तो अरेबिका कर्नाटका में उगाई जाती है। देखो 70% कॉफी का उत्पादन, भारत में जितना भी कॉफी उत्पादन किया जाता है उसका 70% कर्नाटक में उगाया जाता है। और दोनों अरेबिका और रोबस्टा, अरेबिका और रोबस्टा दोनों कॉफी जो हैं ये दोनों उगाई जाती हैं कहाँ पे? कर्नाटक में। और अरेबिका कॉफी के विश्व, ये क्योंकि अरेबिका जो कॉफी है थोड़ा सा स्वाद में मीठी होती है, इसलिए इसको विश्व में काफी ज्यादा डिमांड रहती है। क्वेश्चन नंबर 19, वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है कौन सा? तो ये है समर्थ योजना। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20, 2017-18 में विजय हरारे ट्रॉफी किसने जीते थे? तो कोई ये काम का नहीं है क्वेश्चन, ये करंट का क्वेश्चन है। तो जो इस समय करंट के क्वेश्चन है उन्हें ध्यान से देखिएगा। ये भी वीडियो कंप्लीट हो गया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। वीडियो कैसा लग रहा है एक बार अपना फीडबैक जरूर दें, और आप किस तरह की वीडियो और चाहते हैं वो भी हमें बताएं, ताकि हम उस पर भी वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकें। और न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।